जंतर मंतर के आंदोलन की गूंज औरैया तक। पदाधिकारियों ने भरी हुंकार। करणी सेना व सवर्ण समाज के पदाधिकारियों ने सरकार को दी चेतावनी। मांगे नहीं माई तो सड़कों पर उतरेगा जनसैलाब। दिल्ली के जंतर मंतर यूजीसी कानून के विरोध पर चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर अब जनपद औरैया में भी माहौल तेजी से गरमाने लगा है। करणी सेना एवं सवर्ण समाज सेवा संस्थान के पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरते हुए संबंधित कानून को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार की गलत नीतियों के चलते सवर्ण समाज के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। पदाधिकारियों ने कहा कि जंतर मंतर पर देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लाखों लोग पहुंचकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। आंदोलन लगातार व्यापक रूप ले रहा है और अब इसकी गूंज जनपद औरैया तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि यह केवल कुछ लोगों का आंदोलन नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और न्याय की मांग को लेकर उठ रही बड़ी आवाज है। अगर केंद्र सरकार सवर्ण समाज की मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। इसके साथ ही हर गांव से जिले से लोग अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। करणी सेना एवं सवर्ण समाज के पदाधिकारियों ने सरकार को साफ चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से लेते हुए जल्द समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। आने वाले समय में लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को जनता की आवाज सुननी होगी और अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इस मामले पर औरैया में भी लामबंदी तेज हो रही है। पदाधिकारियों के मुताबिक जिले में भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच लगातार जनसंपर्क किया जा रहा है। गांव से लेकर कस्बों तक लोगों को आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संगठन ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। पदाधिकारियों ने सरकार पर सिस्टम की नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन मुद्दों को लेकर लोग लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं, उन पर सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को आंदोलनकारियों की मांगों पर संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। जंतर मंतर से उठी विरोध की आवाज अब औरैया में भी सुनाई देने लगी है। संगठन के पदाधिकारियों की चेतावनी के बाद आने वाले दिनों में आंदोलन किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। वहीं करणी सेना के जिला अध्यक्ष योगेश चौहान ने बताया कि प्रशासन द्वारा कोई सहयोग नहीं मिला, बल्कि हम लोगों को अनेक समस्याओं से जूझना पड़ा। यदि सरकार हम लोगों की मांग पर विचार नहीं करती है, ये काला कानून वापस नहीं लेती है, तो आने वाले समय में आंदोलन तेजी से किया जाएगा। आज प्रेस वार्ता के समय विकास त्रिपाठी, योगेश चौहान, रवि प्रकाश, गुड्डू दुबे, कुलदीप अवस्थी, अतुल त्रिपाठी, उमेश दुबे, पंकज तिवारी, सुबोध वाजपेयी, गोपाल त्रिपाठी, मनोज तिवारी आदि दर्जनों लोग मौजूद रहे। ककोर मुख्यालय से हमारे संवाददाता विकास अवस्थी की रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस की व्यवस्था कैसी रही? आपके साथ व्यवहार कैसा रहा? नथिंग, बिल्कुल व्यवहार गलत था उनका। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम उनके दुश्मन है, जबकि हम लोग अपना हनुमान चालीसा के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया था जिन्होंने आपसे कोई बात की हो या फिर सहानुभूति प्रकट रूप में बात हुई? कोई सरकार की तरफ से, न केंद्र सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, बल्कि हमारा जो आरएच का संस्थापक है हर्ष दुबे, उसको रात में वहाँ दिल्ली से उठा के सीधे लखनऊ बुला लिया गया और ब्रजेश पाठक ने इतना दबाव डाल के उसको इतना मजबूर कर दिया कि बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा। उस जंतर मंतर पर खाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था क्या थी? कुछ नहीं थी। इतनी गर्मी थी कि सभी लोग भूख से, प्यास से वंचित थे। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आया था जिन्होंने आपसे कोई बात की हो या फिर सहानुभूति प्रकट रूप में बात हुई? कोई सरकार की तरफ से, न केंद्र सरकार की तरफ से कोई नहीं आया, बल्कि हमारा जो आरएच का संस्थापक है हर्ष दुबे, उसको रात में वहाँ दिल्ली से उठा के सीधे लखनऊ बुला लिया गया और ब्रजेश पाठक ने इतना दबाव डाल के उसको इतना मजबूर कर दिया कि बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा। उस जंतर मंतर पर खाने की व्यवस्था, पानी पीने की व्यवस्था क्या थी? कुछ नहीं थी। इतनी गर्मी थी कि सभी लोग भूख से, प्यास से वंचित थे। चलिए, आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए गए थे जी। क्या समस्या है उसमें? समस्या तो स्वर्ण समाज के लिए सब बहुत बड़ी समस्या है। यूजीसी एक काला कानून है जिसके लिए हम 21 तारीख को पूरी टीम और ये जिले की स्वर्ण समाज की और करणी सेना की हम लोग गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे दिल्ली पुलिस की बर्बरता और केंद्र सरकार की नाकामी वहाँ पे झलकती है, जिसमें हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। आप वहाँ के हालात को कैसे देखते हैं? वहाँ क्या प्रशासन ने आपका सहयोग किया या नहीं? वहाँ के हालात हम सरकार की बहुत बड़ी नाकामी देखते हैं और कोई भी सरकार स्वर्ण समाज को किसी भी तरीके से नहीं देगी। चलिए, आप लोग
दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देने के लिए गए थे। जी। क्या समस्या है उसमें? समस्या तो स्वर्ण समाज के लिए सब बहुत बड़ी समस्या है। यूजीसी एक काला कानून है जिसके लिए हम 21 तारीख को पूरी टीम हो रही है जिले की स्वर्ण समाज की और करणी सेना की। हम लोग गए थे वहाँ पे और वहाँ पे दिल्ली पुलिस की बर्बरता और केंद्र सरकार की नाकामी वहाँ पे झलकती है, जिसमें हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया। आप वहाँ के हालात को कैसे देखते हैं? वहाँ के वहाँ क्या हालात प्रशासन ने आपका सहयोग किया या नहीं? वहाँ के हालात हम सरकार की बहुत बड़ी नाकामी देखते हैं और कोई भी सरकार स्वर्ण समाज को किसी भी तरीके से नहीं देगी। आप अपना परिचय बताइए। मैं विकास त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष स्वर्ण समाज, और आज हम लोग विशेष वार्ता के लिए बैठे हुए हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम योगेश चौहान है। मैं दिव्यापुर औरैया जिला से स्वर्ण समाज सेवा संस्थान का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और करणी सेना का युवा जिला प्रभारी हूँ। के नियम में क्या समस्याएं आ रही हैं? यूजीसी के नियम में सब समस्याएं ही हैं भाई। कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि स्वर्ण का बच्चा शुरुआत से ही शिक्षा ग्रहण करके आगे पहुंचे, उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, तब आप स्वर्ण का बच्चा आगे पहुंच ही नहीं पाएगा। फिलहाल अभी वहाँ पे प्रदर्शन जारी है या क्या है? प्रदर्शन जारी है, पूरे देश से टीमें जा रही हैं, लेकिन पुलिस की इतनी नाकामी कह लीजिए कि वो जंतर मंतर से 1-2 किलोमीटर पहले उनको डिटेन करके बसों में भर के दूर दूर जगह पे छोड़ रहे हैं। वहाँ कितनी लगभग भीड़ होगी इस समय विरोध करने 21 वालों तारीख को हम लोगों के साथ में लगभग 1.5-2 लाख की भीड़ थी। की? यदि आगे मांग नहीं मानी जाती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? बहुत उग्र प्रदर्शन होगा। किस तरह से प्रदर्शन करेंगे? जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर? जिला स्तर, प्रदेश स्तर और दिल्ली तक का होगा और जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। वहाँ कितनी लगभग भीड़ होगी इस समय विरोध करने 21 वालों की? तारीख को हम लोगों के साथ में लगभग 1.5-2 लाख की भीड़ थी। यदि आगे मांग नहीं मानी जाती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? बहुत उग्र प्रदर्शन होगा। किस तरह से प्रदर्शन करेंगे? जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर? जिला स्तर, प्रदेश स्तर और दिल्ली तक का होगा और जिसमें शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। के नियम में क्या समस्याएं आ रही हैं? यूजीसी के नियम में सब समस्याएं ही हैं भाई। कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि स्वर्ण का बच्चा शुरुआत से ही शिक्षा ग्रहण करके आगे पहुंचे, उसको वहीं पर रोक दिया जाएगा, तब आप स्वर्ण का बच्चा आगे पहुंच ही नहीं पाएगा। फिलहाल अभी वहाँ पे प्रदर्शन जारी है या क्या है? प्रदर्शन जारी है, पूरे देश से टीमें जा रही हैं, लेकिन पुलिस की इतनी नाकामी कह लीजिए कि वो जंतर मंतर से 1-2 किलोमीटर पहले उनको डिटेन करके बसों में भर के दूर दूर जगह पे छोड़ रहे हैं।